नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज बात करेंगे हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो उसका 5th चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। तो उसके एमसीक्यूज की बात करेंगे। एक क्वेश्चन बैंक है हमारे पास जो टीम झज्जर के द्वारा तैयार हुआ है। तो वो क्वेश्चंस देखते हैं। चार ऑप्शन है, किसी में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहला क्वेश्चन है, एक एपी दिया हुआ है, एक समानांतर श्रेणी दिया हुआ है 0, -4, -8, -12। कहता है कि इसका 15वां पद क्या होगा। 15th टर्म हमने निकालनी है। तो एपी की 15th टर्म होगी a + 14d। a + 14d। ए हमारा है यहाँ पे, एपी जो है वो 0 से स्टार्ट है, तो ए की जगह 0 + 14 और डी की जगह, इनमें अंतर जो है कितने कितने का, -4 और -0। तो अंतर जो है वो हमारा -4 का है। तो ये हो जाएगा 14 चौके 56, -56। तो इसका सी पार्ट जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी के प्रथम n पदों का योग निकालने के लिए सूत्र लिखिए। सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एपी। तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। तो ये हमारा सूत्र हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 17वां पद बताइए। 17वां पद जो है एपी का होता है a + 16d। अब a + 16d का क्या मतलब हुआ। a हमारे पास है क्वेश्चन में, अगर देखें तो a पहली टर्म होती है वो 10 है और 16d डिफरेंस कितने कितने का है। तो दूसरी टर्म में से पहली माइनस करते हैं, 7 - 10 यानी कि -3 का अंतर है। तो ये हो जाएगा 16 × 3 = 48। तो ये बचेगा -38। तो -38 को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां पद क्या है इस एपी का। 12वां पद होता है a + 11d। और a अगर देखें तो पहला पद जो है वो -5 है, +11 और d यानी कि डिफरेंस। दूसरे पद में से माइनस करना है पहला पद, तो ये हो जाएगा -1 और +5 यानी कि -4 + 4। तो d जो है वो 4 है, तो ये हो जाएगा -5 + 44। 44 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो ये 39 बचेगा। तो ए पार्ट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 5वां क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है कि जो हमारी श्रेणियां दी हुई हैं कुछ, कौन सी श्रेणी एपी है, विच टर्म इज इन एपी। तो इनमें जो गैप है 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से जो है 12 हुआ। तो यहाँ पे गैप बराबर नहीं है, इसमें बराबर नहीं है। यहाँ पे गैप देखेंगे वो भी बराबर नहीं है। -10 से -6 यानी कि 4 का गैप है, 4 का गैप है। यहाँ पे सी में जो है वो गैप बराबर, इसलिए हमारा सी पार्ट आंसर होगा। इनमें जो है गैप हमारा इक्वल नहीं है। गैप निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से माइनस करते हैं पहला पद, -6 और माइनस ये होगा प्लस, ये 4। इन दोनों का गैप अगर निकालें, -2 + 6, ये भी हमारा 4 है। इन दोनों का गैप निकालें, 2 + 2, ये भी 4 है। तीनों का गैप सेम है, इसलिए सी पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, इसका 10वां पद बताइए। 10th टर्म हमने बतानी है। 10th टर्म होगी a + 9d। a की जगह पहला पद, तो एपी का पहला पद जो है वो 2 है, और d की वैल्यू अगर देखें 2 से 7, 7 से 12, 5 का गैप है, तो d की जगह 5। तो 2 + 9 × 5 = 45 और 2 = 47। तो 47 जो है इसका आंसर होगा। इसका आंसर 47 होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी श्रेणी एपी है, विच टर्म इज इन एपी। यहाँ पे गैप बराबर नहीं है, ये एपी नहीं हो सकती। इसमें गैप इक्वल है, a से 2a, 2a से 3a, 3a से 4a। तो ये हमारा एपी है, बाकी एपी नहीं है। अगले सम में भी यही पूछा है, कौन सी एपी है। 1.2 से 3.2, 3.2 से 5.2। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 का गैप है और वो इक्वल गैप है। तो 8वां भी जो है एपी पूछा है, तो इसका ए पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में हमारे पास है, इसमें पूछा है सार्वंतर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस।
फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसमें अंतर निकालना है। अंतर कैसे निकालते हैं हम? अंतर निकालते हैं दूसरे पद में से माइनस करते हैं पहला पद। तो दूसरा पद है हमारा हुआ 1 और माइनस पहला पद अगर देखें तो वो है 3, तो ये हो जाएगा -2। अगले में भी यही पूछा है सार अंतर। अगले सम में जो है -1 और -5, तो -1 + 5 यानी कि 4। तो इसका आंसर जो है, दूसरे का आंसर जो है वो 4 होगा। अगले क्वेश्चन में n वां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र बताइए। n वां पद निकालने के लिए सूत्र होता है a + n - 1 × d। तो इसका सूत्र लिखना था, इस सूत्र में हमारे पास ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कौन सा पद 78 है? तो यहाँ पे यही सूत्र लगेगा, an बराबर है a + n - 1 × d, और an की जगह हम लिखेंगे 78। a की जगह इस क्वेश्चन में हमारे पास है 3, पहला पद 3 है। n हमें नहीं पता कौन सा पद है, और d की वैल्यू, इसमें अंतर जो है वो देखें, अगर 3 से 8, 8 से 13, 5 का अंतर है, तो d की जगह 5। ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 75 बराबर है n - 1 और गुना में 5। ये 5 इसके बटे में आएगा, ये इसको कैंसिल कर लेगा, 15 × 5 = 75। ये n - 1 है, n -1 इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 15 + 1 यानी कि 16। तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 16, यानी कि डी पार्ट आंसर होगा। अगले सम में इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो 30वां पद अगर निकालना है हमने, 30वां पद अगर निकालना है तो 30वां पद होगा a + 29d, और इस क्वेश्चन में a की वैल्यू हमारे पास है 10 जमा 29, और अंतर कितने कितने का है? 10 से 7, 7 से 4, यानी कि कम हो रहे हैं, यानी कि -3 का अंतर है, -3 का गैप है सभी टर्म्स में। तो ये होगा 10 - 87, यानी कि -77। तो सी पार्ट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन बैंक का 14th क्वेश्चन है। इसका 11वां पद बताइए। तो 11वां पद निकालना है तो a + 10d, और a की वैल्यू अगर देखें तो वो है -3 और +10, और d की वैल्यू कितने कितने का गैप है? गैप जो है वो देख लेते हैं, -1/2 दूसरी टर्म है, और पहली टर्म है -3, तो ये हो गया +3। 3 में से आधा माइनस करना है, 3 में से आधा माइनस करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा -1 जमा 3 दूनी 6, 6 - 1 यानी कि 5/2। तो अंतर जो है वो 5/2 का है। 2 × 5 = 10, ये हो गया 25, और 25 - 3 यानी कि 22। तो इसमें हमने इसकी 11वीं टर्म बतानी थी, और 11वीं टर्म होगी हमारी 22। अगला क्वेश्चन, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग, यहाँ पे मिसप्रिंट है, लिखा नहीं है। n धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 और बाय में 2। ये फॉर्मूला लिखना था इस क्वेश्चन में। 15 का आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। Sn निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो Sn निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा होता है n/2 2a + n - 1 × d। सारी चीजें हमारे पास क्वेश्चन में है। a की जगह n की जगह 10 पदों का योग निकालना है, n की जगह 10, 2 × a, पहला पद 2 है, 10 - 1 यानी कि 9, और d, इसमें अंतर अगर देखें, अंतर हमारा 5 का है। तो ये हमारा होगा 5 × 4 जमा 45, 45 और 4 49, 49 की और 5 की अगर गुना करेंगे तो वो आएगी 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, an दिया हुआ है, a का मान ज्ञात कीजिए।
तो ए एन का सूत्र लगा के ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन की जगह हमारे पास है 4। ए हमने निकालना है क्योंकि दिया नहीं हुआ है, एन की जगह 7 माइनस 1 और डी की जगह माइनस 4 दिया हुआ है। सारी वैल्यू हमारे पास, बस सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा 4 बराबर है ए प्लस 6 गुना माइनस 4, 6 चौके 24, 24 हो गए। इसको इधर ले आए, 24 और 4 28, प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का था, तो 28 इनका जो है डी पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन का मान ज्ञात कीजिए। तो ए एन का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हमारा जो अभी क्वेश्चन किया हमने, सेम फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हमने ए एन निकालना है। ए की जगह 3.5 जमा n माइनस 1 101 माइनस 1 और गुना में डी की जगह 0। अब क्योंकि 0 से किसी नंबर के गुना करेंगे वो सारा 0, ये 0 हो जाएगा, आंसर बचेगा हमारा 3.5 यानी कि बी पार्ट जो है क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, और 19 क्वेश्चन में अगर हम देखें, प्रथम 4 पद हमने निकालने हैं। प्रथम पद -2 है और सार्वंतर भी -2 है। प्रथम पद -2 प्लस इसमें बढ़ाना है हमने -2 -4 फिर -6 -8, तो ये हमारी सीरीज बनेगी -2 -4 -6 -8। सी पार्ट आंसर होगा। समानांतर श्रेणी के 3 पद हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, लगातार क्रमागत एक जो हमारी नंबर हैं एपी के। तो n का मान क्या होगा, तो समानांतर श्रेणी में जो है अंतर बराबर होता है, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 4n माइनस 1, और इसमें से माइनस कर दे n माइनस 2, बराबर होगा इन दोनों का अंतर 5n प्लस 2 और माइनस 4n माइनस 1। तो इसको सोल्व अगर करूंगा मैं, 4n माइनस 1 माइनस n प्लस 2 बराबर है 5n प्लस 2 माइनस 4n और प्लस 1, तो ये बचेगा 3n प्लस 1, इधर बचेगा 1n, 5n माइनस 4n 1n और प्लस 3, n को इधर ले आए, माइनस हो गया 2n, 1 को इधर ले गए, 3 माइनस 1 हो गया 2, तो n की वैल्यू होगी 2/2 यानी कि 1। ए पार्ट हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, एन का मान क्या होगा। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर है n/2 इंटू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला भी होता है, लास्ट टर्म अगर दी हुई है, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दी हुई थी इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। ए एन की जगह 399 है, ए की जगह हमारे पास एन का मान हमने निकालना है, क्योंकि ए की जगह हमारे पास है 1 और लास्ट टर्म है 20, तो 20 प्लस 1 21, ये 2 इसके गुना में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 399 गुना 2 और ये 20 और 1 21 इसके बटे में आएगा, बराबर है n। 21 से कैंसिल कर लिया, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 7 से कर लेते हैं, 7 के 21 और 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49, 3 से 1 कैंसिल हो गया 19 गुना 2 यानी कि 38 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 21वां क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं 22वां क्वेश्चन। टोटल हमारे पास जो है इसमें 50 क्वेश्चन है, तो 22वां क्वेश्चन क्या है वो और देख लेते हैं एक बार। यदि किसी एपी में 7वें पद का 7 गुना हो, 11वें पद का 11 गुना बराबर हो, तो 18वां पद क्या होगा। तो 7th टर्म का 7 गुना, 7th टर्म होगी a प्लस 6d और उसका 7 टाइम्स। 7वें पद का 7 गुना और 11वें पद का 11 गुना बराबर हो, बराबर है
11 गुना इसका 11वें पद का, 11वां पद होगा a जमा 10d। तो यहाँ से 16 अगर इसको करें हम तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 7a 7 छिके 42d, ये हो गया 11a जमा 110d। इसको इधर ले आए, ये हो गया -4d, इसको इधर ले गए तो ये हो जाएगा 110d माइनस 42d। तो ये हमारा बचेगा 10 में से 2 गए तो 8, और यहाँ पे बच गया 10 में से 4 गए तो 6। a बराबर हो जाएगा -17d, a की वैल्यू -17d के बराबर है। अब कहता है कि इसका 18वां पद क्या होगा, 18वां पद देख लेते हैं। 18वां पद होगा a प्लस 17d। अब क्योंकि a की वैल्यू जो है -17d आया हुआ है, तो -17d प्लस 17d दोनों सेम है, माइनस का प्लस का 0, तो ये आंसर जो होगा इसका 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 AP का सारांतर समान है और प्रथम पद -1 है तथा दूसरी का प्रथम पद जो है वो हमारा -8 है। देखिए पहला पद -1, दूसरा पद -1 प्लस d, -1 प्लस 2d और -1 प्लस 3d। ये तो फर्स्ट AP है। सेकंड का जो पहला पद 8 है, -8 प्लस d, क्योंकि दोनों का d बराबर है, क्वेश्चन में लिखा है ऐसा, -1 प्लस 3d, -8 प्लस 3d। अब कहता है इन दोनों का फोर्थ टर्म जो आपने लिखी है, इन दोनों का अंतर आपने बताना है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो -1 और -1 -8 प्लस 8 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 7। तो इसका आंसर जो होगा वो 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग हमने निकालना है। 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के गुणज होंगे 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, ये गुणज हैं 3 के। इनका जोड़ निकालना है, इनको वैसे भी जोड़ सकते हैं हम सिंपली, 3 और 6 9 9 9 18 18 और 12 30 30 और 15 30 और 15 45, सिंपल सा आंसर है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 16 पदों का योग निकालिए। 16 पदों का योग निकालना है तो फॉर्मूला हमारा होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की जगह 16 पदों का निकालना है, 16/2, 2 गुना a हमारा पहला पद होता है, 2 गुना 10 ये हो गया 20 प्लस n माइनस 1, 16 पद है तो 16 माइनस 1 यानी कि 15, और d अंतर कितने कितने का है, यहाँ पे ध्यान देना है 10 6 2 यानी कि कम होते जा रहे हैं। दूसरे में से पहला माइनस करेंगे, 6 माइनस 10 -4 का अंतर है इसका मतलब, तो ये हो गया 16/2 यानी कि 8, और ये हो गया 20 माइनस 60, 20 माइनस 60 होगा -40 की और 8 की अगर गुना करेंगे तो 320 -320, तो इसका आंसर होगा ए पार्ट -320। आधा पार्ट हम कर चुके हैं, आधा बचता है वो देख लेते हैं, क्योंकि 50 में से 25 हमारे हो गए। 26वां क्वेश्चन है यदि सारो अंतर -5 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा 5 है, -5 नहीं +5 है, तो ये क्या होगा, a18 माइनस a13 यानी कि 18वां पद होता है a प्लस 17d माइनस 13वां पद a प्लस 12d, ये अंतर हमने निकालना है। तो a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d, a से a कैंसल, ये बचेगा 17d माइनस 12d यानी कि 5d, और d इसने बताया सारा अंतर 5 है, तो ये हो गया 5 गुना 5 होता है 25, तो 25 आंसर होगा भाई, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए। 21वां पद यानी कि 21th टर्म जो है हमारी a प्लस 20d हमारा आंसर होगा, लेकिन प्रथम पद 3 है और जिसमें प्रथम 2 पद 3 और 4 है, -3 और 4 है, तो पहला पद जिसको हम a बोलते हैं वो तो है -3,
डी निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला माइनस करेंगे, 4 माइनस माइनस 3, तो ये हो गया 4 प्लस 3, तो डी की वैल्यू आ गई 7। डी 7 है, ए माइनस 3, तो 21वां पद निकालना है। 21वां पद होगा a प्लस 20 डी, और a की जगह हमारे पास -3 और 20 और d की जगह 7। 20 की और 7 की गुना 140, 140 में से 3 माइनस करेंगे 137। बी पार्ट जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा प्रसिद्ध गणितज्ञ संबंधित है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग निकालने से? फर्स्ट द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो ये जो है हमारा गोस जो मैथमेटिशियन है उसने ऐसा कुछ किया था, तो इसका सी पार्ट आंसर होगा। इसमें हमने सारवंतर बताना है। सारवंतर किस में? एक एपी दी हुई है 5 माइनस 1 3 और 7, इनमें गैप बताना है। तो इस टर्म में से ये टर्म माइनस कर दीजिए, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो इसका सारवंतर होगा 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30वां क्वेश्चन है। 30वें क्वेश्चन में हमारे पास एक फिल इन द ब्लैंक्स है। हमारे पास एक टर्म है यहाँ पे, फिर 13, फिर एक टर्म और फिर 3, तो ये एपी बनना चाहिए, ऐसी टर्म हमने लिख ली। तो यहाँ पे मैं 18 लिख लेता हूँ, 18 13 और फिर 18, फिर यहाँ पे 8 लिख लिया और फिर 3। 5 का गैप यहाँ है, 5 का यहाँ है और 5 का गैप हमारा इक्वल है, तो ये एपी है। इसका मतलब ए पार्ट जो है 18 और 8, 18 और 8 हमारा ए पार्ट है, वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सा पद 205 है? ये एक एपी दी हुई है, इसका कौन सा पद यानी कि n निकालना है। ए एन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ए एन की जगह 205, 205 बराबर है a 7 प्लस यहाँ पे माइनस होता है n माइनस 1 इंटू डी। कितने कितने का यहाँ पे गैप है वो हम देख लेते हैं। 6 का गैप है, 7 और 6 13, तो ये 7 इधर जाके माइनस होगा, 205 में से 7 माइनस होगा तो 198, n माइनस 1 और ये 6 इसके गुना में था, ये इधर जाएगा तो भाग में होगा, 6 3 18, 6 3 18 और 1 माइनस का इधर जाके जुड़ेगा, 33 जमा 1 34, 34 यानी कि ए पार्ट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संख्या 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के 15 गुणज, 8 के 15 गुणज क्या होते हैं? 8 16 24 ऐसे लिख लेंगे। तो कहता है कि 15 गुणज का जोड़ निकालिए। तो जोड़ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह इसने 15 गुणज कहा है, n की जगह इसका मतलब 15 आएगा। 15/2 2 गुना a की जगह 8, n माइनस 1 15 माइनस 1 यानी कि 14 और d अंतर कितने कितने का है? यहाँ पे अंतर अगर देखें हम 8 8 का है, 14 गुना 8, तो ये हो गया 15/2 गुना 16 जमा 14 8 8 चौके 32, 8 और 3 11, तो ये हो गया 6 और 2 8 और ये हमारा होगा 11 और 1 12 बटे में 2 और गुना में 15, 2 से 2 6 के 12, 2 चौके 8, तो 64 की और 15 की गुना करेंगे। 64 की और 15 की गुना होगी 15 चौके 60, 15 6 90 और 6 96 960, तो 960 हमारा जो है बी पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन। टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चन है, 33वें में आए हैं। 33वें में हमें निकालना है सारवंतर जो है, एक एपी का पहला पद ए और डी है, तो उसका nवां पद क्या होगा? उसका सूत्र बताना है। सूत्र हमारा सिंपल सा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र है। nवां पद a प्लस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये डी पार्ट जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सारवंतर निकालने के लिए सूत्र है। किसी एपी का तीसरा पद 5 है। तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद हमारा होता है a प्लस 2d, वो कहता है 5 है। सातवां पद 13, सातवां पद होता है a प्लस 6d, वो है 13।
सार्वंतर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हमने डी हमने निकालना है। इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 2d और माइनस 6d, ये बचेगा 4d, 5 माइनस 13, ये बचेगा -8, माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 8/4, 8/4 यानी कि 2, तो 2 यानी कि बी पार्ट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रथम 20 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 20 पूर्णांकों का योग, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर धन पूर्णांक है तो उनका योग निकालने के लिए ये सूत्र भी हम यूज कर सकते हैं। n की जगह जितने पूर्णांक हैं अगर वो लगातार हैं तो वो लिख दीजिए। 20 पूर्णांक है तो n की जगह 20 लिख दीजिए। 20 जमा 1 21 और बटे 2 से कैंसिल हो गया, 10 गुना 21 210, डी पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि AP में A 3 है, N 8 है, S 192 है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। लगाइए फॉर्मूला S के लिए। S के लिए फॉर्मूला होता है भाई n/2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला हमारा। अब S की जगह 192, N की जगह हमारे पास है 8, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8/2 इंटू 2a, a की जगह 3 है, प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3। अच्छा, निकालना क्या है भाई? डी निकालना है। डी का मान क्या होगा, यहाँ पे डी लिख देते हैं, डी निकालना है। 192 बराबर है 4 गुना 3 दूनी 6 जमा 7d। चलिए सोल्व कर लेते हैं। ये 4 इसके बटे में आएगा, 192/4 बराबर है 6 जमा 7d। 4 चौके 16, 4 अठे 32, 4 चौके 16 बचेगा 3, 4 अठे 32। ये 6 इधर जाके माइनस हो गया, 48 माइनस 6 42, और 7 से अगर भाग करेंगे 7 6 42, 6, डी की वैल्यू आएगी हमारी 6, तो ये हमारा 36 सम था। आगे देखते हैं 37 सम हमारा है। एक एपी दी हुई है, उसका 15वां पद ज्ञात कीजिए। 15वां पद होगा a प्लस 14d 14d, a प्लस 14d। a हमारा है 1/3 प्लस 14 इंटू डी हमारा है, गैप अगर देखें 1 से 1/3 से 5/3 9/3, यानी कि 4/3 का गैप है, 4/3, तो ये हो गया 1/3 जमा 56/3, 14 चौके 56 और 1 57, ये हो गया 57/3। 57/3 अगर कैंसिल करें तो वो 19 आता है, यानी कि डी पार्ट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एपी नहीं है, नोट एन एपी नहीं है, तो जिसमें गैप बराबर नहीं होगा वो हमारा एपी नहीं होगा। 0 से -4, फिर ये जो है 8 और फिर -12, यहाँ पे गैप इनका चेक कर लेते हैं। इन दोनों का गैप -4 है, पहले दोनों का गैप -4 है, इन दोनों का गैप ये होगा 8 -4, यानी कि इनका गैप है 12। इनका गैप बराबर नहीं है तो ये एपी नहीं है, डी पार्ट आंसर होगा। इसमें सार्वंतर बताना है, कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस होता है दूसरे पद में से पहला माइनस कर दीजिए या चौथे में से तीसरा माइनस कर दीजिए। तो दूसरे में से पहला माइनस करेंगे तो 1 में से माइनस होगा 3 और 1 - 3 होता है -2, तो 39वें का आंसर होगा -2। 40वां क्वेश्चन, इसका जोड़ हमने निकालना है। 40वें क्वेश्चन में हमने निकालना है सम। देखिए 40वें क्वेश्चन में a हमारा 34 है और ये an दिया हुआ है, तो पहले हम an का फॉर्मूला लगा के ये निकाल लेते हैं कि इसमें कितनी टर्म है, कितने पद हैं इसमें। तो an सबसे लास्ट टर्म है वो 10 है, a की जगह हमारे पास इस क्वेश्चन में 34 है, n हमें नहीं पता कितना है, और गैप अगर इसमें देखें तो 34 32 30 2 का कम होते जा रहे हैं, -2 का गैप, -2 इधर जाके माइनस होगा तो ये बचेगा -24, n-1 और गुना में -2 है, ये बटे में आएगा -2, तो ये बचेगा 12 बराबर है n-1
ये एक इधर जाके प्लस होगा, 12 प्लस 1 यानी कि 13। n की वैल्यू 13 है, ये 13 पद हैं कुल। अब इनका जोड़ हमने करना है, तो जोड़ करना है तो क्या होगा, जोड़ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस एल। ये फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं, a का मतलब पहला पद और l का मतलब आखिरी पद। n जो है वो अभी हमने निकाला था, वो हमारा आया था 13। अभी हमने निकाला था n कितना आया, n हमारा 13 आया था शायद, मेरे को ध्यान नहीं है। चलिए फिर से निकाल लेते हैं, अगर ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं। ये है था 10 और ये था हमारा a की जगह 34 प्लस n-1 इंटू डी। हाँ, d की जगह हमारे पास है -2, ठीक है। ये हो गया -24 और बटे -2 बराबर n-1, तो ये 12 और 1 13, ठीक है, 13 ही आया था। तो n हमारा 13 आया है, n की जगह 13 लिखना है, n/2 और a प्लस l, a हमारा 34 है और l हमारा सबसे लास्ट टर्म वो है 10। तो ये होगा 13/2 गुना 34 जमा 10 44। 22 की और 13 की गुना करेंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 286। सी पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी श्रेणी एपी है, तो यहाँ पे गैप जो है इक्वल है, ये डी पार्ट जो है इसका, ये श्रेणी जो है ये एपी होगी। 42 का क्वेश्चन देखते हैं। 42वें क्वेश्चन में हमारे पास है, यदि एपी का तीसरा पद 12 है, तीसरा पद मतलब a प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 12 और 10वां पद 26 है, 10वां पद होगा a प्लस 9d, वो 26 है। तो 20वां पद क्या होगा, 20वां पद निकालने के लिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये माइनस किया मैंने, ये कैंसिल होगा, 2 माइनस 9 ये हो जाएगा 7d और ये 26 माइनस 12 ये बचेगा 14। तो माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आएगी 2। d अगर 2 है, d की जगह 2 लिखेंगे तो a प्लस 2d बराबर है 12, a प्लस 4 बराबर है 12 और a की वैल्यू आ गई 8। a और d दोनों हैं। सवाल ये है इसका 20वां पद क्या होगा। 20वां पद होगा a प्लस 19d और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8 और प्लस 19 और d की वैल्यू आई है 2। 19 दूनी 38, 38 और 8, 38 और 8 46, 46। ए पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है एपी का तीसरा पद 4 है, तीसरा पद 4 है यानी कि a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। नौवां पद 8 है, नौवां पद होगा a प्लस 8d और वो है -8। दोनों को माइनस कर लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो गया -6d इक्वल टू 12 और d की वैल्यू होगी 12/6, कैंसिल हो गया, d की वैल्यू होगी -2। तो d की वैल्यू -2 जो है वो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका 14th पद हमने निकाला, 14वीं टर्म, 14th टर्म, यस। तो 14th टर्म हमारी होगी a प्लस 13d, ये 14th टर्म होगी। अब a कितना है, a है 0.6 प्लस 13d, इनका गैप कितने कितने का है, तो इसमें से ये माइनस कर लेते हैं, इनका गैप होगा 1.1, तो 0.6 प्लस इसकी गुना करेंगे, ये हो गया 13 × 13 और 1 14, तो ये हो गया 14.3। इनको जोड़ लीजिए, 9 14.9 जो है हमारा ए पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में हमने सार्वंतर बताना है। सार्वंतर जैसे पिछले सब में सेम हमारी सीरीज है, तो डी बताना है, डी यानी कि इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1.1 आएगा, 1.1, क्योंकि 1.7 माइनस 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं।
अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। 2 अंकों की संख्याएं 10 से शुरू होती हैं, लेकिन 4 से जो भाग होती हैं वो हमने बतानी है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी 99 है, 4 से भाग नहीं होती। 24 चौके 96 और 25 चौके 100 और सबसे लास्ट है 96। ये संख्याएं जो हैं ये 4 से भाग होती हैं। तो ये कितनी संख्याएं हैं, यानी कि n निकालना है। इसमें an का फॉर्मूला हम यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an की जगह 96, a की जगह 12, n माइनस 1 n की जगह हमने निकालना है, और d की जगह 4 का गैप। 96 में से 12 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4, और 9 में से 1 माइनस होगा 8, n माइनस 1 गुना 4, ये 4 इसके बटे में आएगा, तो n की वैल्यू होगी 22। n की वैल्यू 22 होगी, तो 46वें क्वेश्चन का आंसर होगा 22। और लास्ट के क्वेश्चन हमारे बचते हैं 5 क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अंतर बताना है, सार्वअंतर कैसे निकालते हैं। इन दोनों सीरीज का अंतर निकालना है। ये सबसे लास्ट है 2, और फिर माइनस, इससे पहली टर्म है -2, तो 2 माइनस ये होगा +2 + 2 यानी कि 4, तो इसका आंसर होगा 4। इसका सार्वअंतर 4 होगा। अगले सम में 15वां पद निकालिए। 15वां पद होगा a + 14d। a हमारा है 7 और d हमारा है 6। 14 × 6 = 84 और जमा 7, 7 जमा 84 91, 91। डी पार्ट का जो है वो 91 होगा। इसमें अगले क्वेश्चन में 2 है, फिर खाली स्थान है, फिर 26 है। तो यहाँ पे अगर मैं 14 लिख देता हूँ, 2 से 14 यानी कि 12 का गैप, 14 से 26 यानी कि फिर से 12 का गैप, तो इसमें 14 आएगा। तो 14 यानी कि सी पार्ट। 49 क्वेश्चन का अगला 50वां क्वेश्चन है, उसमें हमने निकालना है कि कौन सा पद इसका 43 है, यानी कि an हमने 43 लेना है। an का फॉर्मूला a + n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह 43 अगर लिखें, a की वैल्यू हमारे पास है वो 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनका गैप जो डिफरेंस जो है वो 2 का है, 3 से 5, 5 से 7, तो ये 43 माइनस 3 n माइनस 1 गुना 2, ये बचेगा 40 n माइनस 1, और ये 2 इसके बटे में, तो 20 जमा 1 होगा 21, 50वें का 21। अगला क्वेश्चन है 101। ये 101 तक गया है, सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला हमारा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 101 में कितने पद हैं, an की जगह 101, a की वैल्यू जो है -7, n माइनस 1 हमने निकालना है, n की वैल्यू, और d इसमें अंतर कितने का है, इस टर्म में से माइनस होगा ये टर्म, तो -4 + 7 तो 3 आएगा। d जो है वो 3 है, तो ये हो गया 101 जमा 7 बराबर है n माइनस 1 गुना 3, तो 108 हो गए। ये 3 जो है बटे में आ गया, n माइनस 1, 3 × 9, 1 3 × 18, तो ये 1 जुड़ेगा, 36 जमा 1, n की वैल्यू होगी 37। तो इसका 37वां पद जो है वो 101 होगा। और इसमें टोटल हमारे 51 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से ये चैप्टर जो हमारा अरिथमेटिक मीन का है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।